नमस्कार, नेटवर्क 10TV.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमित रावत। नारायणबगड़ विकास खंड के मलतूरा और गैरबारम गांव में जिस तरह से आतंक और दहशत पैदा की थी एक मादा गुलदार ने, आज आखिरकार जो हमारे पूरे प्रदेश के सबसे जाने माने शिकारी हैं जॉय और लखपत सिंह रावत जी, उन्होंने उनको मार गिराया। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और आपको दिखा सकते हैं। आप देखें किस तरह से ये वही मादा है जिसने 2 बच्चों को अपना निवाला बनाया। यहाँ गैरवाराम के ग्राम प्रधान की जो लड़की थी 11 साल की, उससे पहले नेपाली मूल के एक लड़के को इस मादा ने अपना निवाला बनाया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी, यहाँ तमाम जो मवेशी थे, जानवर थे, इन पर लगातार ये जो मादा है आक्रमण करती रही, उनको नुकसान पहुंचाती रही। इस वक्त गांव में शाम होते ही जो दहशत का माहौल पैदा होता था, वो दहशत का माहौल खत्म हो चुका है। लोग काफ़ी खुश हैं और धन्यवाद कर रहे हैं उन शिकारियों के लिए जिन्होंने इस मादा को इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरे साथ में मौजूद हैं, मैं आपको मिलाऊंगा, लखपत सिंह रावत जी मेरे साथ में है, मेरे साथ में जॉय जी हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करेंगे। आप लोगों को बधाई, आपने इतने कम समय में जिस तरीके से पहले भी आप लगातार करते रहे हैं, 37वां आपका है, 54 से ज़्यादा बाघ आप मार चुके हैं। तो इसके लिए किस तरह की दिक्कतें आपको हुई यहाँ पे? दिक्कतों का है सर, मतलब जब लोग हम यहाँ पे आए थे तो मतलब इसके बाद इसका मूवमेंट एकदम बंद हो गया था। तो बंद के बाद हमको दिख नहीं रही थी। मेन प्रॉब्लम थी इसको ट्रेस करने के लिए, पहचान करने के लिए। जब तक पहचान नहीं करेंगे हम मारेंगे कैसे? तो प्रॉब्लम ये थी क्योंकि इनके पास ना तो इसके ट्रेस थे, ना वो थे पंजों के निशान, और वो मैच नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम लेना बहुत ज़रूरी था। तो जब जो ही हमको इसको देखा और टेस्ट किया, उसके बाद तब हमको विश्वास हो गया कि ये इसकी हाइट कम है, लंबाई है और फीमेल है। तो उसके बाद हमने उनको शूट किया। बिल्कुल, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। माना जाना नाम है लखपत सिंह रावत जी और जॉय जी, और इस मादा को जो शिकार बनाया है, जिन्होंने मारा है, वो जॉय जी साथ में हैं। ये भी माना जाना नाम है। तो किस तरह आपने इनको पहचाना और इनका क्या आइडेंटिफिकेशन है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये अंधेरे से पहले ही शिकार पे निकल जाती थी, जिस वजह से जल्द ये पकड़ में आ गई। कुछ आप अपने अनुभव बताएंगे? इसमें ऐसा था कि ये हम लोगों ने जो इतने दिन की कोशिश करी आइडेंटिफिकेशन करने में, तो हमें ये आभास हो गया था कि ये एक मादा है, और मादा है और ये किस वक्त पे शिकार करती है, और वो चीज़ सबसे आवश्यक है, जैसा लखपत भाई ने बताया। उसके बाद जब हम इसको पहचान गए कि ये वाकई एक मादा है, तो फिर हमने इसकी लोकेशन, ये कहाँ कहाँ मूव कर रही है, वो सब ढूंढना शुरू करा। तो एक रणनीति के तहत हम लोगों ने इसको दोनों तरफ से घेरा। एक तरफ से ये थे, एक तरफ से मैं थे, और आखिरकार ये फिर कल मारी गई। अच्छा, आप हर जगह उत्तराखंड में, चाहे आप पौड़ी की बात करें, अल्मोड़ा की बात करें, हर जगह पे आपने तरह तरह के, चाहे मादा हो, गुलदार हो, मैन ईटर जो है, इनको आपने अपना शिकार जो बनाया हुआ है। और काफ़ी जो खुशी यहाँ माहौल है, क्योंकि पहली बार बद्रीनाथ वन प्रभाग में इस तरह की परमिशन मिली है किसी जानवर को मारने की, मैन ईटर को। 2 लोगों को, 2 बच्चों को जो अपना शिकार बनाया था। तो यहाँ के माहौल में और बाकी जगह के माहौल में कितना फ़र्क आपको लगता है? देखिए, जब होता क्या है कि जब कोई भी जब गुलदार नरभक्षी होता है, तो उस जगह पे वहाँ का जो आदमियों का जो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, तो उनका एक जो रूटीन काम होता है, उसमें बहुत बड़ी मतलब बाधा आ जाती है। तो उससे उनका एक इकोनॉमिक लॉस भी होता है और एक सोशल भी जो उनका होता है, वो सारा लॉस होता है। तो एक जब गुलदार जब नरभक्षी होता, तो आप इस तरीके से उसको समझें कि जिस तरीके से एक आतंकवादी आ जाता है और पूरे शहर में खलबली मचा देता है, तो उसी तरीके से ये नरभक्षी का भय इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई घास नहीं काट पाता है, कोई जानवरों के लिए कुछ नहीं कर पाता। तो एक बहुत बड़ा दहशत का माहौल रहता है, और दहशत के साथ ये है कि उनको एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है, वो सारा रुक जाता है। और जब वो वहाँ से हटा दिया जाता, पकड़ लिया जाए या ट्रैंकुलाइज कर दिए, या फिर इस सूरत में जब दोनों चीज़ें ना हो, मार दिया जाए, तो लोगों को बड़ी शांति होती है और जीवन एक सामान्य हो जाता है। बिल्कुल। लखपत सिंह रावत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका अपना क्षेत्र है, आप यहीं के रहने वाले हैं, गैरसैंण के आप रहने वाले हैं, तो किस तरह का माहौल आप देखते हैं यहाँ बाघों को लेकर, मैन ईटर के जो हम बात करते हैं? क्योंकि पहले भी इस तरह की घटना यहाँ पे हुई है, लेकिन पहली बार बहुत जल्द परमिशन यहाँ पे मिल गई है। जो आप 30 दिन का समय बता रहे थे, पहले 20 दिन में कोशिश की जाती है कि आप बाघ को, जो बाघ हो या गुलदार हो, उसको बचाने की कोशिश करें, ट्रैंकुलाइज करें या पिंजड़े में पकड़ें, लेकिन ये बहुत जल्द ये तमाम चीज़ें होगी। क्या लगता है आपको इसमें? ऐसा था, इसमें सेकंड किल था। वैसे हमेशा ऐसा होता है, यदि फर्स्ट किल पे कोई परमिशन जारी हो जाती है तो हम लोग 20 दिन तक कंटिन्यू उसको बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु इस समय सेकंड किल था। सेकंड किल के बाद भी जनता बहुत आक्रोशित थी, और जनता का इतना प्रेशर था कि
कि आप लोग फिर भी, जबकि हम लोगों ने अभी तो हमारा 11-12 दिन पे हमने इसको मारा है, तो उसमें ये था कि आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं भाई, जनता को थोड़ी वो करना है। हमको तो अभी कोई ज़रूरी नहीं था कि जब तक हमको इसको ट्रेस नहीं कर पाते हम लोग इसको शूट नहीं करते, लेकिन जनता को हम तो ऐसा थोड़ी बताएंगे कि अरे ऐसा ऐसा हम लोग ऐसा कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मतलब किसी भी लेपर्ड को अभी तक हम दोनों आदमियों ने कभी भी किसी भी लेपर्ड को बिना ट्रेस किए हुए शूट नहीं किया है। मैन ईटर घोषित करना, और मैन ईटर बनता कैसे है, इतना पुराना अनुभव है, आपसे जानना चाहेंगे एक बाघ को क्या, एक गुलदार को क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो मानव बस्ती में आके बच्चों पे अटैक करे, जबकि जंगल में जानवर बहुत है, ऐसी कौन सी कंडीशन पैदा हो जाती है, आप अपने अनुभव से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि वैसे तो कारण बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही जल्दी और शॉर्ट में बताऊंगा कि 2 कारण हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो शारीरिक तो ये है कि जब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, किसी तरीके से इंजरी हो जाती है, उसके नाखून या दांत टूट जाते हैं, तो जानवरों को पकड़ने में अक्षम हो जाता है, तो इसलिए वो आसान शिकार की तरफ जाता है। और दूसरा कारण ये है, मानसिक कारण है। मानसिक कारण क्या है कि हमारा, आप ये देखिए कि औरतें रोज़ ही जंगल जाती हैं, 20 गुलदार उनको देखते हैं, तो उनमें से किसी एक के ये दिमाग में आ जाता है कि चलो भाई एक हम इतना करते हैं, इसी को मार लो। तो जो मानसिक कारण है उसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं होता, वो बिल्कुल दिमाग का होता है। ये 2 जो है ये प्रमुख कारण है उसके नरभक्षी बनने के। इसके अलावा कुछ मादा है, और मादा का एक छोटा जो अपना एरिया होता है, और जब उसके बच्चे होते हैं तो वो क्या होता है कि उनको खिलाने के लिए या उनको दूध पिलाने के लिए उसको जो है एक छोटे से एरिया में जब उसको शिकार नहीं मिलता, उसकी एक लिमिट है छोटे एरिया की, तो फिर वो क्या है, नरभक्षी बन जाती है। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा, आपका कोई ऐसा अनुभव, क्योंकि ये इतना रिस्क का काम है, ट्रेस करो, कई रातों तक जागना पड़ता है, इतना लंबा समय आपको हो गया, कोई ऐसा अनुभव जहाँ जान को खतरा होता है, ऐसे कई अनुभवों से आप गुजरे होंगे, कोई एक ऐसा अनुभव आप अपना शेयर करना चाहेंगे। भाई साहब, एक बार 2009 में हम टेहरी पे थे, तो टेहरी पे ह्यूमन बॉडी आ गई थी, हम बैठे हुए थे मचान पे। मचान माने हम लोग अधिकतर ज़मीन की मचान यूज़ करते हैं लेपर्ड के लिए। तो वहाँ पे बैठे हुए, तो हमको ये पता नहीं था, हम तो सोच रहे थे टाइम हो गया है, लेपर्ड आगे नहीं आया, परंतु लेपर्ड हमसे 5 मीटर पीछे बैठा हुआ था। तो जो लड़का हमारे साथ था उसने यूँ जब पीछे देखा, अरे बाप रे हमारे पीछे बैठा हुआ है, तो मैंने राइफ़ल को यूँ निकाल के सीधे उल्टी करके राइफ़ल को सीधे फायर कर दिया था उल्टे पे, तो सीधे उसकी गोली लग गई थी। यदि मतलब हम केवल 5 मिनट लेट होते तो वो उस दिन हमको अपना शिकार बना लेता। ऐसा नहीं है भाई, शिकार हम भी तो हैं, उसके लिए हम भी शिकार है भाई। आप देखिए रात को, अभी तो चलो ये लेपर्ड छोटा था, इतना ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा, मतलब बड़े आदमी को नहीं मार पाता था, क्योंकि हमको पता चल गया था छोटा है। पर जहाँ बहुत बड़े लेपर्ड होते हैं वहाँ तो हम भी तो शिकार हैं। लोग अपने बिस्तर में रात को सोए हुए हैं और हम उसके शिकार बन के घूम रहे हैं, भाई तो हम भी तो शिकार है। परंतु हम क्या है कि हम उसकी आदत को जानते हैं, इसलिए हम चारों ओर देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी देखेंगे तो सभी बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस वही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जिस तरह से आपको साफ तौर पे बात बता दें, लखपत सिंह रावत जी और जॉय जी जो हैं, ये काफ़ी लंबे अरसे से पूरे उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, और इनके बारे में एक बात बताते हैं, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की तरह काम करते हैं। अपने जितने भी, चाहे इनके अपने गन्स हो, अपने वेपन्स हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर खुद चलते हैं। इन्होंने हर बार मैन ईटर के तौर पर उन बाघों को बिल्कुल अपना निशाना बनाया है जिनसे दहशत का माहौल पैदा हुआ था। और इस मादा की जो उम्र बताई जा रही है वो 5 से 8 साल के बीच में बताई जा रही है। और जब हमने एक्सपर्ट से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि इस मादा का नॉर्मली जो हाइट है वो हाइट उम्र के हिसाब से और बाकी उससे थोड़ा सा कम है। जिस तरह से बताया है, लंबाई इसकी 7 फुट के आसपास है। ये वही मादा है जिसको ट्रेस किया गया है, जो क्षेत्र में 2 लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी, मैन ईटर जो हो चुकी थी। ये मादा 7 से 8 साल की है। हालांकि गांव वालों को अब निजात मिल चुकी है और सब धन्यवाद अदा कर रहे हैं लखपत सिंह रावत जी का, जॉय जी का। जॉय जी की बंदूक से जो गोली निकली थी उसने इस मैन ईटर जो मादा है उसकी जीवन लीला समाप्त की। और निश्चित तौर पे जो गांव वाले हैं उनमें खुशी का माहौल है। हम आपको फिर अगली बार खबरों के साथ, नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।